हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एंड आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका टॉपिक है लाइक स्ट्रक्चर ऑफ कवर लेटर। जैसे कि आपको पता है कि जब हम किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या हम कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ पर हमारा जो सीवी है वो हम लोग भेजते हैं। बट काफ़ी सारी कंपनीज, काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हमारी ऐसी होती हैं जिनको हमारा सीवी के साथ साथ कवर लेटर भी चाहिए होता है, और वो बहुत बार आपसे पूछते हैं कि यार आपके पास कवर लेटर है या नहीं है, और आप हमें सबसे पहले अपना कवर लेटर भी अटैच करके भेजना। तो मैं बता देती हूँ कवर लेटर और सीवी में क्या फर्क होता है। सीवी आपका एक इलेबोरेशन फॉर्म होता है, मतलब सीवी आपका बहुत ही ज्यादा डिटेल में होता है, जिसमें बहुत ज्यादा डिटेल में आपका अचीवमेंट्स लिखे होंगे, आपकी अकम्पलिशमेंट्स वगैरह लिखे होंगे। बट जो कवर लेटर होता है वो एक समराइजेशन फॉर्म होता है। तो वो लोग क्या होता है कि हर किसी का लॉन्ग लेंथी सीवी नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो कवर लेटर मांगते हैं सो दैट उनके लिए शॉर्ट कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। और वो क्या करते हैं ना, जैसे बहुत ही इजीली अगर वो सीवीज नहीं पढ़ पा रहे हैं और उनके पास कवर लेटर है, तो जिनका कवर लेटर उनको अच्छा लगता है तो बाद में जाके डिटेल में वो उनका सीवी पढ़ते हैं। तो इसलिए एक अच्छे फॉर्मेट का, एक तरीके का कवर लेटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको बता देती हूँ स्ट्रक्चर ऑफ कवर लेटर में क्या क्या आता है। देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ कवर लेटर में आएगा ऊपर लेफ्ट साइड में कंपनी का डिटेल। आप जिस भी कंपनी में डाल रहे हैं, जिस भी कंपनी में आप अप्लाई करेंगे, वहां की डिटेल आएगी, प्रॉपर उसका सारा एड्रेस आप सब कुछ लिखेंगे। दूसरा नीचे आता है सैल्यूटेशन, मतलब आप डियर करके बात करेंगे तो आप वहां पर लिख सकते हो। अगर आप एचआर को लिख रहे हो तो डियर एचआर, मैनेजर को लिख रहे हो तो डियर मैनेजर। इस तरह से आपको लिखना है। कोई भी हाय हेलो इस तरह का, जैसे मेल में नहीं लिखते, इस तरह का हाय हेलो अगर आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको प्रॉपर डियर करके ही उनको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो डियर करके डियर एचआर, डियर मैनेजर, या अगर आपको नाम पता है जिसको आपको देना है तो आप उसका डियर करके मिस्टर और मिस करके भी नाम लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास होता है रीजन फॉर राइटिंग, मतलब आप क्यों लिख रहे हो ये आपको सबसे पहले लिखना है। तो मैं बता दूं कि जो मैंने ये अभी फॉर्मेट लिया है, ये एक जर्नल फॉर्मेट है जो मैंने गूगल से डाउनलोड किया है। और ये एक फॉर्मेट है जिसमें एक बंदा है जो कि सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। तो ये जो फॉर्मेट ऑफ कवर लेटर बना है ये एज अ पर्पस ऑफ सिक्योरिटी ऑफिसर बना हुआ है। तो आप इसको अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, अपनी फील्ड, अपने डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग इसको एडिट कर लेना। बट यस, जो सब हेडिंग्स हैं जैसे कि कंपनी डिटेल, रीजन फॉर राइटिंग, ये जितनी भी सारी चीजें लिखी हैं ये आपके वहीं की वहीं रहेंगी, बस इसमें एडिटिंग हो जाएगी अकॉर्डिंग टू योर डेजिग्नेशन, अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। तो जैसे कि अभी मैं बता रही हूँ कि रीजन फॉर राइटिंग आप लिखोगे जैसे कि योर रीसेंट एडवर्टीजमेंट ऑन द लाइक dayjob.com website for security officer has caught my eyes. It appears to be perfect match for me. ठीक है, तो मतलब इसमें बहुत सही लिखा है कि आपको रीजन फॉर राइटिंग ये लिखना है कि आपने जो जॉब ये आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो, जिसके लिए आपने सीवी भेजा है, कवर लेटर भेजा है, तो वो आपने कहाँ से लिया है। ठीक है, आप कहाँ से, आपने naukri.com था, इंडीड था, लिंक्डइन था, जहां से भी था, मतलब इंडिया में तो यही चलता है ना, तो आपने वहां से लिया है, किस पोजीशन के लिए आपने वो जॉब देखा था एडवर्टीजमेंट में, और दूसरा कि आपको क्या लगता है कि आप परफेक्ट हो, आपका एक्सपीरियंस, आपके स्किल्स, आपका पोटेंशियल परफेक्ट है इस जॉब के लिए। तो आपको ये जरूर लिखना है रीजन फॉर राइटिंग। नेक्स्ट में ग्रैब देयर अटेंशन, ये जरूर लिखना है। ग्रैब देयर अटेंशन में आता है आई एम, वेट 1 मिनट, या इसमें ग्रैब देयर अटेंशन में आप लिखोगे लाइक आई, मतलब आपको इसमें प्रॉपर्ली चीजें लिखनी है कि आपको लोगों से आप किस तरह से अलग हो। मतलब अगर मैं बात करूं बाकी लोगों की तो आप किस तरह से अलग हो, तो इस तरह से आपको लिखना है दैट आई कैन मेंटेन योर कंपनीज रेपुटेशन, प्रोफेशनलिज्म, लीगल कॉम्प्लायंसेज। यार हर कंपनी को चाहिए कि उनकी रैपो बनी रहे, उनका प्रोफेशनलिज्म बना रहे, लीगल कॉम्प्लायंसेज रहे, कोई लीगल काम ना हो। तो इस तरह से आप ग्रैब देयर अटेंशन में एक लाइन इस तरह से जोड़ सकते हो। दूसरा हमारा होता है यूर सुटेबिलिटी, मतलब आप चीजें लिखोगे कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप इस जॉब के लिए, इस प्रोफाइल के लिए परफेक्ट हो। तो जैसे कि ये सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब है, तो उन्होंने किस तरह से लिखा है, उन्होंने लिखा है कि उनके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है जॉब का, तो उनके अकॉर्डिंग जो जॉब में डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग कि जो बंदा है उसका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, वो फिजिकली फिट होना चाहिए। ठीक है, तो उनको ये लगता है कि आपने डिस्क्रिप्शन में ऐसे लिखा है तो मुझे ऐसा लगता है दैट आई एम परफेक्ट, मैं कम्युनिकेट भी सही कर सकता हूँ, मैं फिजिकली फिट भी हूँ, और मैं आपके जो प्रेमाइसिस है उसका भी ध्यान रखूंगा, इन्वेस्टिगेट सही करूंगा अगर कोई सस्पिशियस बिहेवियर का आएगा, और अगर कोई वॉयलेशन होता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, तो मैं उसको भी बहुत अच्छे से डील कर लूंगा। ये सिक्योरिटी ऑफिसर का फॉर्मेट है, तो भाई इसमें सारा सिक्योरिटी ऑफिसर की ही डिटेल्स आएंगी, उसी तरह से आएगा। बट जैसे मैंने बताया कि आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसको एडिट कर लेना। ठीक है, दूसरा हमारा होता है अटैच सीवी, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि कवर लेटर हमारा एक छोटा फॉर्म होता है सीवी का, सीवी बड़ा फॉर्म होता है। तो इसमें आप लिखोगे ग्रेटर डिटेल्स ऑफ माय अकम्पलिशमेंट्स एंड अचीवमेंट्स आर ऑलरेडी इन सीवी which is आई एम गोइंग टू अटैच हियर। ठीक है, तो आप जो भी सीवी अटैच करोगे इस तरह से आपको ये लाइन जरूर लिखनी है, अटैच सीवी।
नेक्स्ट आपको लिखना है कॉल टू एक्शन की इफ यू फील दैट आई माई पोटेंशियल दैट यू आर लुकिंग फॉर इन अ कैंडिडेट इज राइट देन प्लीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ये आपको जरूर लिखना है क्योंकि कवर लेटर जब जाएगा, वो कवर लेटर पढ़ेंगे, उनको लगेगा आपके अंदर पोटेंशियल है, आपको वो अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, तो वो आपको कॉल जरूर करेंगे। लास्ट में आप लिखोगे थैंकिंग यू, फिर आप लिखोगे साइन इन ऑफ और फिर आप लिखोगे योर डिटेल्स, अपनी सारी डिटेल। तो स्ट्रक्चर ऑफ कवर लेटर में यही आता है, कंपनी का डिटेल आता है, सैल्यूटेशन आता है, रीजन फॉर राइटिंग, ग्रैब देयर अटेंशन, योर सुटेबिलिटी, अटैच सीवी, कॉल टू एक्शन, साइन इन ऑफ, थैंक यू एंड योर डिटेल्स। तो ये सारी की सारी चीजें आप करोगे, जितना अच्छा कवर लेटर बनाओगे उतने अच्छे चांसेस होंगे कि वो आपका सीवी पढ़ेंगे, और आपका कवर लेटर अच्छा होगा, उसके बाद अगर आपका सीवी अच्छा होगा तो आपके पूरे पूरे चांसेस होंगे कि वो आपको जॉब के लिए जरूर और जरूर बुलाएंगे। उसके बाद आप अपने स्किल्स वगैरह दिखा सकते हो, क्योंकि देखो जब तक आपका कवर लेटर या रिज्यूमे के थ्रू आप शॉर्टलिस्ट नहीं होते हो, आपके स्किल्स कोई मैटर नहीं करते हैं। क्योंकि यार वो क्यों बुलाए, मतलब जब उनको कवर लेटर और सीवी पसंद नहीं आया तो आपको बुलाएंगे नहीं, तो अपने स्किल्स किसको दिखाओगे। इसलिए हमेशा सबसे पहले मेहनत करो अपने सीवी पे, प्रोफेशनल सीवी बनाओ, उसके बाद अपना मेहनत करो कवर लेटर पे, अपना कवर लेटर अच्छा बनाओ। जब कंपनी को ये दोनों चीज पसंद आएगी फिर वो आपको मौका देंगे अपने स्किल्स दिखाने का, तो फिर आप बहुत इजीली अपने स्किल्स दिखा लेना। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट हो तो मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, या इंस्टा पे मुझे डीएम कर देना, तो मैं आपको इसमें हेल्प आउट कर दूंगी। थैंक यू सो मच।